तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे श्रीलंका वर्सेस इंडिया के बीच जो ओडीआई सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों टी20 सीरीज तो इंडिया जीत चुकी है और आखिरी मुकाबला बहुत ही रोमांचक हुआ जिसमें सुपर ओवर में गेम गया। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कौन से खिलाड़ी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और श्रीलंका की तरफ से कौन से ऐसे 3-4 खिलाड़ी हैं जो कि अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, और क्या हमें इंडिया की तरफ से एक बार फिर से 8 या 9 खिलाड़ी को रखना चाहिए या फिर नहीं रखना चाहिए। और बड़े बड़े खिलाड़ी रोहित शर्मा, विराट कोहली इस सीरीज में खेलने वाले हैं। तो वीडियो होने वाली है बहुत ही रोमांचक, तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए। तो ये मुकाबला दोस्तों 2 अगस्त को खेला जाएगा। दोपहर में स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों 2:30 बजे से, क्योंकि 50 ओवर का मुकाबला है। और ये मुकाबला दोस्तों आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में खेला जाएगा। जो टी20 सीरीज हुई थी दोस्तों वो पल्लेकेले ग्राउंड पर हुई थी, लेकिन ये मुकाबला कोलंबो में खेला जाएगा। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक दोस्तों इस ग्राउंड पर जो ओडीआई के मुकाबले हुए हैं, बहुत सारे मुकाबले हुए हैं। तो दोस्तों टोटल अभी तक इस ग्राउंड पर ओडीआई के जो मुकाबले हुए हैं वो 137 हुए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम दोस्तों 79 मैचेस जीती है और चेस करने वाली टीम 58 मैचेस। लेकिन रिसेंट में यही देखा जा रहा है कि जो टीम यहाँ पर टॉस जीत रही है वो दोस्तों बॉलिंग करने का निर्णय ले रही है और मैचेस भी जीत रही है। एवरेज स्कोर दोस्तों यहाँ पर 242 रन के आसपास और इसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। और अगर इंडिया की टीम पहले बैटिंग करती है तो आपको 300 के ऊपर भी स्कोर दिख सकता है। और अगर श्रीलंका की टीम अगर पहले बैटिंग करती है तो 250 के नीचे स्कोर रहेगा। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर खुद इंडिया का ही है दोस्तों 375 रन का, और लोएस्ट स्कोर यहाँ पर श्रीलंका का है जो कि 50 रन पर ही इस ग्राउंड पर ऑल आउट हो गए थे। तो अपने होम ग्राउंड पर भी श्रीलंका का उतना कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है। स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो दोस्तों 200 के नीचे 22 बार स्कोर बना है, 200 और 250 के बीच में 52 बार, 250 और 300 के बीच में 39 बार, और 300 के ऊपर भी 22 बार स्कोर किया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर इंडिया की टीम पहले बैटिंग करेगी तो आपको हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों जो रिसेंट के इसी साल यहाँ पर जो ओडीआई के सीरीज हुए हैं इसके मैचेस के बारे में। तो दोस्तों जो पिछला मुकाबला यहाँ पर खेला गया जिम्बाब्वे और श्रीलंका के बीच सीरीज हुई थी, जिम्बाब्वे ने पिछला मुकाबला जो खेला गया 96 रन पर ही ऑल आउट हो गई, जो कि दोस्तों श्रीलंका बहुत ही आसानी से चेज करके 8 विकेट से जीती। और ये ओडीआई का मैच है दोस्तों, और जिसमें फास्ट बॉलर को 3 विकेट मिली और स्पिनर्स को 9 विकेट। और उससे पहले एक और मुकाबला हुआ था ओडीआई का है, जिसमें जिम्बाब्वे ने पहले बैटिंग करते हुए 208 रन का टारगेट दिया था और श्रीलंका दोस्तों 8 विकेट के नुकसान पर वो टारगेट चेस करके 2 विकेट से जीता दोस्तों, जिसमें फास्ट बॉलर को 9 विकेट मिली और स्पिनर्स को 8 विकेट। तो पिछला दोनों मुकाबला यहाँ पर जो खेला गया है ओडीआई का, ये इसी साल खेला गया है दोस्तों, इसीलिए मैंने इनको इसके लिखा है। बाकी मैचेस पिछले साल के हैं तो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। तो रिसेंट के दोनों मुकाबले तो श्रीलंका जीती है, और इन दोनों मुकाबले में आप लोग को एक चीज कॉमन दिख रहा होगा कि स्पिन बॉलर को काफी मदद मिली है। और रिसेंट के 2 मुकाबले मिलाकर स्पिन बॉलर को 17 विकेट मिली है और फास्ट बॉलर को दोस्तों मात्र 12 विकेट। तो इस ग्राउंड पर दोस्तों विनिंदु हसरंगा बहुत ही अच्छा खासा विकेट लिए हैं। और जो जिम्बाब्वे के खिलाफ अभी जो सीरीज हुआ था 7 विकेट लिए थे दोस्तों। तो आपको विनिंदु हसरंगा पर फोकस करना है। फर्स्ट इनिंग में दोस्तों पिछले 2 मुकाबले में फास्ट बॉलर को 5 विकेट मिली है और स्पिनर्स को 14 विकेट। सेकंड इनिंग में 7 विकेट मिली है फास्ट बॉलर को और स्पिनर्स को 3 विकेट। लेकिन इंडिया टीम के भी बॉलर्स अच्छे फॉर्म में हैं और हेड टू हेड रिकॉर्ड देखकर आप लोग दंग रह जाइएगा, खास करके मोहम्मद सिराज के ऊपर। तो दोस्तों ये तो हो गई पिच रिपोर्ट। अब इसके बाद डायरेक्ट हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो ओवरऑल दोनों टीम्स के बीच 150 से भी ऊपर ओडीआई के मैचेस खेले गए हैं। लेकिन हम लोग उतना ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। जो रिसेंट के 10 मुकाबले दोनों टीम्स के बीच ओडीआई के जो खेले गए हैं इंडिया और श्रीलंका के बीच, जिसमें से श्रीलंका मात्र 1 बार जीती है और इंडिया 9 बार। मतलब साफ है कि इस मुकाबले में इंडिया के जीतने के चांसेस 95% से भी ज्यादा हैं, क्योंकि दोनों टीम्स में अगर आप लोग देखिएगा तो 150 से भी ऊपर मुकाबले हुए हैं हेड टू हेड के। तो उतना ज्यादा आपको डिस्कस और उतना ज्यादा आपको नहीं देखना है। पिछले 10 में से 9 मुकाबला इंडिया जीती है। श्रीलंका का रिसेंट का ओडीआई का परफॉर्मेंस भी अच्छा है, 5 में से 3 मुकाबले जीते हैं। और इंडिया का भी रिसेंट का ओडीआई का मैचेस का परफॉर्मेंस अच्छा है, 5 में से इन्होंने भी 3 मुकाबले जीते हैं। और कुछ प्लेयर्स इंडिया की टीम में ऐसे हैं जो कि पिछले ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद एक भी ओडीआई मैचेस नहीं खेले हैं। तो यहाँ पर स्टैट्स भी देखना बहुत ही ज्यादा मायने रखेगा। तो उससे पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं अब यहाँ पर श्रीलंका की क्या रहेगी इस मुकाबले में प्लेइंग 11। तो यहाँ पर आप सभी को कंफ्यूजन हो रही होगी प्लेइंग 11 को भी लेकर। तो दोस्तों सबसे पहले इधर से आपको ओपनिंग करते हुए पथुम निशंका के साथ अविष्का फर्नांडो दिखेंगे। और ये जो प्लेइंग 11 है ये रिसेंट ओडीआई जो सीरीज बांग्लादेश के खिलाफ जो खेली थी श्रीलंका की टीम, उसके बेसिस पर मैंने यहाँ पर बनाई है।
तीसरे नंबर पर कुशल मेंडिस आएंगे दोस्तों, चौथे नंबर पर यहाँ पर सदेरा समरविक्रमा, फिर पांचवें नंबर पर चरित्रा असलंगा, छठे नंबर पर यहाँ पर जिनिथ लियांगे, फिर विनिंदु हसरंगा, फिर दिलसान मधुसंका, एम थिक्सना, एम पथिराना और असिता फर्नांडो। तो मैक्सिमम चांसेस यही है कि दोस्तों प्लेइंग 11 में यही दोस्तों बैटिंग ऑर्डर और लाइनअप रहेगी, और हो सकता है चेंजेस होगा तो बॉलिंग से ही होंगे। अब इसका फर्नांडो की जगह पर हो सके दिलसान कोई और बॉलर भी खेल सके। पावर प्ले में एम पथिराना और दिलसान मधुसंका ज्यादा चांस है कि बॉलिंग कराएंगे, और आखिरी ओवर में एम पथिराना और यहाँ पर असिता फर्नांडो। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर श्रीलंका की प्लेइंग 11। अब डायरेक्ट दोस्तों इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट फॉर्म और हेड टू हेड रिकॉर्ड डिस्कस करने से पहले मैं आप सभी को ये बोल दूं कि जो लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं ज्वाइन किए हैं, फटाफट से दोस्तों जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग जुड़े हैं, क्योंकि बिल्कुल फ्री में टीम्स मिलेगी, और टीम्स के साथ साथ पिच रिपोर्ट, बैटिंग ऑर्डर और सारा मतलब जो मैच की वीडियो में मैं नहीं बनाता हूँ उस मैच की भी आपको यहाँ पर टीम मिलेगी। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आए के सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर कि श्रीलंका की जो बैटिंग लाइनअप है 11 प्लेयर की पूरी इनके रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि रिसेंट के T20 स्टैट्स दिखा देंगे, लेकिन यहाँ पर मैं वैसा नहीं करूंगा। ये जो रिसेंट फॉर्म है ये दोस्तों ओडीआई का है, तो यहाँ पर आप लोग गौर करिएगा, क्योंकि दोनों टीम्स अभी रिसेंट में T20 वर्ल्ड कप और T20 सीरीज खेल कर आ रही है, तो उसका रिसेंट फॉर्म नहीं है, क्योंकि T20 और ओडीआई में बहुत ही जमीन आसमान का फर्क है। तो पथुम निशंका का रिसेंट अगर ओडीआई रिकॉर्ड देखिएगा तो दोस्तों यहाँ पर 54 रन, 77 रन, 46 रन, फिर 41 रन, फिर 210 रन, 118 रन, फिर 114 रन। मतलब पथुम निशंका रिसेंट के ओडीआई मैचेस में बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। भले ही पिछले मुकाबले में मात्र 1 रन ही बनाए हो, लेकिन रिसेंट में 3 दोस्तों शतक लगाए हैं, 1 दोस्तों दोहरा शतक, फिर 4-5 दोस्तों अर्धशतक लगाए हैं। तो पथुम निशंका बहुत अच्छे फॉर्म में है, तो इनको आप लोग अपनी टीम में जरूर रखिएगा। अब इसका फर्नांडो की बात करें तो ये दोस्तों डिफरेंशियल ऑप्शन रहेंगे। रिसेंट के लंका प्रीमियर लीग में 5 अर्धशतक लगाए हैं। रिसेंट के ओडीआई फॉर्म देखिएगा तो पिछले दोनों ओडीआई मैचेस में तो फ्लॉप हुए हैं दोस्तों, मात्र 4 रन और 0 रन, लेकिन उससे पहले 33 रन, 91 रन, 88 रन, फिर 97 रन और 133 रन भी इन्होंने बनाया है। तो अब इसका फर्नांडो को आपको तभी लेना है जब दोस्तों श्रीलंका की टीम पहले बैटिंग करे या फिर दोस्तों टॉस जीते। अब इसका फर्नांडो को बहुत ही कम लोग लिए हैं, बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, तो मेगा ग्रैंडली के लिए डिफरेंशियल ऑप्शन रहेंगे। कुशल मेंडिस सेफ ऑप्शन रहेंगे क्योंकि विकेट कीपर सेक्शन से हैं, रिसेंट में T20 में भी अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं, और ओडीआई मैचेस का देखिएगा तो पिछले मुकाबले में 29 रन, उससे पहले 16 रन, 59 रन, 40 रन, 61 रन, फिर 66 रन, फिर 46 रन। तो मतलब कुशल मेंडिस का भी परफॉर्मेंस रिसेंट में ओडीआई मैचेस में बहुत अच्छा है, तो ये भी इस मुकाबले के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो टॉप ऑर्डर पर आपको ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि रिसेंट में भी अगर आप लोग देखे होंगे तो T20 सीरीज में भी श्रीलंका के टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स ही केवल परफॉर्मेंस कर रहे थे। तो पथुम निशंका, कुशल मेंडिस सेफ ऑप्शन रहेंगे। बाकी अविस्का फर्नांडो ट्रम्प प्लेयर रहेंगे इस मुकाबले के लिए, और जो दूसरे ट्रम्प प्लेयर रहेंगे वो दोस्तों यहाँ पर सदेरा समरविक्रमा रहेंगे। इनका रिसेंट फॉर्म उतना कुछ खास नहीं है, पिछले 4-5 मुकाबले में फ्लॉप ही हुए हैं ओडीआई मैचेस में, लेकिन उससे पहले 52 रन, 45 रन, 41 रन, 41 रन की इन्होंने छोटी मोटी पारी खेली है। तो सदीरा समरविक्रमा को आपको ज्यादातर इग्नोर ही करना है, और अगर श्रीलंका की टीम टॉस हारती है तब आप लोग मिडिल ऑर्डर पर आप लोग फोकस कर सकते हैं। वैसे सदीरा समरविक्रमा उतने अच्छे प्लेयर तो हैं, लेकिन ज्यादा लंबी पारी नहीं खेलने पाते हैं। तो दोनों दोस्तों मैंने टॉप ऑर्डर के सेफ ऑप्शन बता दिया और ट्रम्प प्लेयर मैंने बता दिया। चरित्रा असलंका बताएं, जो कि दोस्तों कप्तान है, और अभी तक कप्तानी पारी T20 में तो खेले नहीं है, लेकिन रिसेंट में ओडीआई में देखिएगा तो पिछले मुकाबले में 37 रन, फिर 91 रन की पारी खेले हैं, फिर 97 रन की पारी खेले हैं, फिर 101 रन, 108 रन। तो T20 में उतने अच्छे नहीं प्लेयर हैं, लेकिन ओडीआई में संभल कर खेलते हैं और लंबी पारी खेल सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको श्रीलंका के मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स पर आपको तभी फोकस करना है जब श्रीलंका की टीम टॉस हारे। हालांकि इनके टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स ठीक फॉर्म में हैं, तो सदीरा समरविक्रमा और चरित्रा असलंका आप लोग के लिए तभी इंपॉर्टेंट रहेंगे जब श्रीलंका की टीम टॉस हारेगी या फिर दोस्तों पहले मतलब चेस करेगी उसी टाइम। फिर यहाँ पर जनिथ लियांगे की बात करें, जो कि रिसेंट में ओडीआई सीरीज में अच्छा परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं। पिछले मुकाबले में 101 रन की पारी खेले थे, फिर उससे पहले 67 रन 0 विकेट, फिर 50 रन, फिर दोस्तों 95 रन 0 विकेट। तो जेनेथ लियांगे को भी मात्र 2% लोग लिए हैं, तो इनकी जगह पर यहाँ पर कमांडो मेंडिस खेल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों रिसेंट के सीरीज में तो इन्होंने ही खेला है, तो इनका ज्यादा चांसेस है। रिसेंट फॉर्म बहुत ही अच्छा है ओडीआई में, तो ये भी खेलेंगे तो ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। विनिंदु हसरंगा की बात करें तो सेफ ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि इनका
इस ग्राउंड पर भी रिकॉर्ड अच्छा है। और रिसेंट में दोस्तों 11 रन 2 विकेट, 25 रन 4 विकेट, फिर दोस्तों 14 रन 4 विकेट, 29 रन 2 विकेट। तो बैटिंग ऑर्डर इनका टी20 में थोड़ा ऊपर रहता है, लेकिन ओडीआई में नीचे आते हैं बैटिंग करने। लेकिन 10 ओवर क्वालिटी के स्पिन बॉलिंग कराएंगे, तो ये इस मुकाबले के लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, सेफ ऑप्शन रहेंगे कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए भी। अब दिलशान मधुशंका की बात करें तो आपको ज्यादा बॉलर्स पर फोकस नहीं करना है श्रीलंका की तरफ से। दिलशान मधुशंका रिसेंट के ओडीआई मैचेस में देखिएगा तो पिछले दोनों मुकाबले में 2-2 विकेट मिला है, फिर 2 विकेट, फिर दोस्तों 2 विकेट, फिर 3 विकेट, 5 विकेट भी लिए हैं। तो दिलशान मधुशंका और दोस्तों यहाँ पर बात करें असिता फर्नांडो, इन दोनों प्लेयर्स पर आपको तभी फोकस करना है जब श्रीलंका की टीम टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करे, तभी दोस्तों आपको इन दोनों पर फोकस करना है। क्योंकि असिता फर्नांडो भी आखिरी के ओवर में बॉलिंग कराते हैं ज्यादातर, और रिसेंट के ओडीआई मैचेस में विकेट तो इनको अच्छा खासा मिला है, लेकिन ये आखिरी के ओवर में ही बॉलिंग कराएंगे। और आप लोगों के लिए दो सेफ ऑप्शन है दोस्तों, एम थिक्सना और एम पथिराना। एम पथिराना रिसेंट के ओडीआई मैचेस में तो कुछ खास परफॉर्मेंस रहा नहीं है, लेकिन टी20 में अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं। रिसेंट में 3 विकेट, 3 विकेट और 4 विकेट मिली है, लेकिन बहुत ही पहले मिली है। एम थिक्साना का रिसेंट के 4 मुकाबले में एक भी विकेट नहीं मिली है, लेकिन फिर भी इनको बहुत ही ज्यादा लोगों ने लिया है। तो आप लोग एक काम कर सकते हैं कि एम थिक्साना की जगह पर आप लोग असिता फर्नांडो नहीं तो दिलशान मधुशंका को रख सकते हैं, क्योंकि एम थिक्साना का रिसेंट के ओडीआई मैचेस में मतलब पिछले 4 मुकाबले में विकेटलेस ही रहे हैं। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर श्रीलंका की पूरी रिसेंट फॉर्म ओडीआई मैचेस की। अब जो प्लेयर बेंच पर बैठे हुए हैं तो इनमें से दोस्तों यहाँ पर कमेंडू मेंडिस खेल सकते हैं जनित लियंगा की जगह पर, बाकी कोई भी चेंजेस होने के चांसेस बहुत ही कम है। जो भी होगा मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा, तो इधर से भी प्लेयर्स का रिकॉर्ड आप लोग देख लीजिए। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड श्रीलंका के जो टीम है इनकी कैसे हेड टू हेड रिकॉर्ड है दोस्तों इंडिया टीम के खिलाफ। तो पथुम निशंका 4 ही मुकाबले खेले हैं, मात्र 20 का एवरेज है। अविस्का फर्नांडो मात्र 29 का एवरेज है। कुशल मेंडिस 18 का एवरेज है। सदीरा समरविक्रमा मात्र 14 का एवरेज है। तो टॉप के दोस्तों चारों प्लेयर्स का एवरेज बहुत ही खराब है इंडिया के खिलाफ। लेकिन अगर आप लोग देखिएगा रिसेंट फॉर्म तो पथुम निशंका बेस्ट रहेंगे, कुशल मेंडिस बेस्ट रहेंगे, सेफ ऑप्शन रहेंगे। बाकी दोस्तों मैंने आपको बताया है दिया ट्रम्प प्लेयर रहेंगे यहाँ पर अविस्का फर्नांडो और सदीरा समरविक्रमा। चरित्रा श्रीलंका का भी मात्र 21 का ही एवरेज है, लेकिन आपको इनको तभी लेना है जब दोस्तों मिडिल ऑर्डर में मतलब श्रीलंका की टीम टॉस हारे। बाकी विनिंदु हसरंगा का देखा जाए तो 8 मुकाबले में 10 का एवरेज है, 4 ही विकेट मिली है, लेकिन इस ग्राउंड पर अच्छा रिकॉर्ड है, रिसेंट में अच्छा परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं तो इंपॉर्टेंट रहेंगे। दिलशान मधुशंका 2 मुकाबले में 6 विकेट, तो ये दोस्तों ट्रम्प प्लेयर हो सकते हैं क्योंकि हेड टू हेड बहुत अच्छा है। एम थिक्सना 2 मुकाबले में 1 विकेट, एम पथिराना 2 मुकाबले में 1 भी विकेट नहीं मिली है। और जो प्लेयर बेंच पर बैठे हुए हैं इनका भी रिकॉर्ड मैंने लिख रखा है। अकेला धनंजय को 8 मुकाबले में 14 विकेट मिली है, तो एक्सपीरियंस वाले बॉलर हैं। तो दोस्तों ये इस मुकाबले में खेलते हैं तो स्पिन बॉलर हैं, और स्पिन को इस ग्राउंड पर मदद भी मिलती है तो इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो दोस्तों ये हो गई हमारी यहाँ पर पूरी श्रीलंका की टीम की पूरी स्टैट्स। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं क्या रहेगी अब इंडिया के प्लेइंग 11। तो दोस्तों इस मुकाबले में आपको रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। ओडीआई में दोस्तों विराट कोहली कम ही ओपनिंग करते हैं, तो फिर तीसरे नंबर पर आएंगे विराट कोहली, फिर श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, रियांक पराग, वाशिंगटन सुंदर और शिवम दुबे में से तीनों में से कोई एक खेलेगा छठे नंबर पर। फिर 7वें नंबर पर अक्षर पटेल आएंगे, फिर कुलदीप यादव, हर्षदीप सिंह, मोहम्मद सिराज और हर्षित राणा और खलील अहमद में से कोई एक खेलेगा। ज्यादा चांस है कि हर्षित राणा खेलेंगे क्योंकि इंडिया की जो टीम है नए प्लेयर्स को ज्यादा मौका मिल रहा है। और पावर प्ले में इधर से आपको हर्षदीप सिंह, हर्षित राणा और अक्षर पटेल बॉलिंग कराते दिखेंगे, और आखिरी ओवर में अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज। तो दोस्तों ये रहेगी यहाँ पर इंडिया टीम की प्लेइंग 11। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर कि इन सारे प्लेयर्स की क्या रहेगी रिसेंट परफॉर्मेंस। तो सबसे पहले दोस्तों ये जो परफॉर्मेंस है ये ओडीआई मैचेस का है। तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया की तरफ से कुछ बड़े बड़े प्लेयर्स हो गए, जैसे रोहित शर्मा हो गए, विराट कोहली हो गए। ये दोस्तों जब पिछला ओडीआई खेले थे तो पिछला ओडीआई वर्ल्ड कप में ही खेले थे, तो बहुत सारे प्लेयर्स 1 साल के बाद ओडीआई खेल रहे हैं, तो उनका रिकॉर्ड मैंने लिखा है। टी20 का रिकॉर्ड नहीं है दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, ये ओडीआई का रिकॉर्ड है क्योंकि टी20 का फॉर्मेट बिल्कुल अलग है। तो रोहित शर्मा तो आपको पता है रिसेंट में अच्छा परफॉर्मेंस किए ही हैं टी20 में और वर्ल्ड कप भी जीते हैं, लेकिन इनका ओडीआई परफॉर्मेंस देखिएगा तो पिछले साल वर्ल्ड कप के फाइनल में 247 रन की पारी खेले थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, फिर 47 रन, 61 रन, 40 रन, 87 रन, 46 रन, 48 रन, 86 रन और 131 रन। और ये तो आपको याद ही होगा कि जो पिछले साल का ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था सारे मैचेस इंडिया जीती थी, केवल फाइनल में जाकर हार गई थी। तो सारे मैचेस जीतने का कारण सिंपल था क्योंकि इनके सारे प्लेयर्स अच्छे फॉर्म में थे। तो आपको एक चीज देखने को मिलेगा कि जितने भी प्लेयर्स हैं दोस्तों यहाँ पर वो अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं। शुभमन गिल का भी दोस्तों रिसेंट का ओडीआई बहुत ही अच्छा है, पिछले मुकाबले में तो मात्र 4 रन की ही पारी खेले थे,
फाइनल में, लेकिन उससे पहले 80 रन, 91 रन, फिर 92 रन, फिर 53 रन, 104 रन, 74 रन। तो मतलब दोनों ओपनर्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। तो दोस्तों रोहित शर्मा सेफ ऑप्शन रहेंगे और शुभमन गिल इस मुकाबले में ट्रम्प प्लेयर के रूप में रहेंगे, क्योंकि इनको मात्र 40-45% लोग लिए हैं। तो श्रीलंका की तरफ से आपको अब इसका फर्नांडो पर फोकस करना है और इधर से शुभमन गिल पर। विराट कोहली का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है, पिछले मुकाबले में 54 रन बनाए थे, जो फाइनल मुकाबला हुआ था ओडीआई का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। उससे पहले 117 रन, फिर 51 रन, 108 रन, 88 रन, 95 रन, 103 रन, फिर 55 रन। तो यहाँ पर देखा जाए तो दोनों एक्सपीरियंस वाले जो खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली, और इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड देखकर भी आप लोग दंग रह जाइएगा, जो कि मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। इन दोनों पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। शुभमन गिल को आप लोग रख भी सकते हैं, नहीं भी, लेकिन ट्रम्प प्लेयर रहेंगे। फिर श्रेयस अय्यर की बात करें तो श्रेयस अय्यर का भी रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। पिछले मुकाबले में 52 रन की पारी खेले, लेकिन उससे पहले 105 रन, 128 रन, 77 रन, 42 रन, फिर 53 रन। जैसे कि मैंने आपको कहा ही है शुरू में ही कि इंडिया के टॉप ऑर्डर के सारे प्लेयर्स का हेड टू हेड ओडीआई में बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड रहा है। तो दोस्तों इधर से आपको मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं कि अगर इंडिया की टीम पहले बैटिंग करती है तब आपको टॉप के चारों पांचों बैट्समैन को अपनी टीम में रख लेना है आंख बंद करके, और अगर इंडिया की टीम पहले गेंदबाजी करती है तब आपको 5-6 बॉलर को रखना है और आपको टॉप के 3-4 प्लेयर्स को ही केवल लेना है, क्योंकि हो सके कि चेस करते समय इंडिया के टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स ही आराम से टारगेट चेस कर दें और ज्यादा हाई स्कोरिंग मैच ना हो अगर श्रीलंका की टीम पहले बैटिंग करे। श्रेयस अय्यर की बात करें तो इनका रिसेंट फॉर्म भी बहुत अच्छा है, तो श्रेयस अय्यर को ज्यादा कोई नहीं लिए हैं। तो अगर इंडिया की टीम दोस्तों पहले बैटिंग करती है तब थोड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि तब इनकी टीम यही सोचेगी कि ज्यादा 300 के ऊपर टारगेट रहे, तब खुलकर खेलेंगे सभी लोग, तो श्रेयस अय्यर का बहुत जल्दी मौका मिल सकता है। बाकी केएल राहुल इंपॉर्टेंट रहेंगे, और कुशल मेंडिस और केएल राहुल में अगर देखा जाए तो दोनों का परफॉर्मेंस ठीक ही ठाक है। केएल राहुल भी पिछले मुकाबले में 21 रन बनाए हैं ओडीआई में, उससे पहले 55 रन, 66 रन, 39 रन, 102 रन। तो इनका भी परफॉर्मेंस रिसेंट का ओडीआई में अच्छा है। तो अगर दोस्तों इंडिया की टीम पहले बैटिंग करती है तभी दोस्तों आपको केएल राहुल को रखना है, नहीं तो दोस्तों केएल राहुल की जगह पर आप लोग एक एक्स्ट्रा बॉलर को जरूर रखिएगा अगर इंडिया की टीम चेस करती है तब। और रियांक पराग की बात करें तो खेलने का चांसेस है, रिसेंट के ओडीआई मैचेस में अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं। यहाँ पर 32 रन, फिर 95 रन, 1 विकेट, ये डोमेस्टिक मैचेस का इनका रिकॉर्ड है। फिर 102 रन, 13 रन, 1 विकेट, 131 रन, 4 विकेट। तो रिसेंट के जो ये परफॉर्मेंस है दोस्तों ये डोमेस्टिक मैचेस का है रियांक पराग, तो ये खेल ले सकते हैं, नहीं भी इनकी जगह पर वाशिंगटन सुंदर खेलेंगे या फिर दोस्तों शिवम दुबे। अक्षर पटेल कंफर्म है कि खेलेंगे। तो दोस्तों रियांक पराग को भी आपको तभी लेना है जब इंडिया की टीम पहले बैटिंग करे, नहीं तो चेस करते समय उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। अक्षर पटेल का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, रिसेंट में पिछले मुकाबले में 1 विकेट लिए हैं, फिर उससे पहले 42 रन, 1 विकेट, फिर 26 रन। मतलब इनका टी20 में अच्छा है, ओडीआई में कुछ सिंपल ही रिकॉर्ड है। लेकिन आप लोग को पता है कि अक्षर पटेल क्वालिटी वाले स्पिन बॉलर हैं, तो एक स्पिन बॉलर को आपको जरूर रखना है, या तो अक्षर पटेल या कुलदीप यादव, और दोनों को रख सकते हैं अगर इंडिया की टीम पहले बॉलिंग करे तब। अर्शदीप सिंह की बात करें तो हेड टू हेड में तो नहीं खेले हैं अभी तक श्रीलंका के खिलाफ ओडीआई मैचेस, लेकिन रिसेंट में देखा जाए तो 4 विकेट लिए हैं दोस्तों, फिर 1 विकेट, फिर 5 विकेट। तो अर्शदीप सिंह का परफॉर्मेंस भी रिसेंट के ओडीआई मैचेस में बहुत अच्छा है। कुलदीप यादव का भी रिसेंट में देखा जाए तो पिछले 4-5 मुकाबले में तो उतना विकेट नहीं मिला है, लेकिन उससे पहले 2 विकेट, 2 विकेट, फिर 2-2 विकेट इनको मिलते आ रहा है। तो अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव इस मुकाबले के लिए सेफ ऑप्शन रहेंगे। और ग्रैंड लीग की पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों मोहम्मद सिराज, क्योंकि मोहम्मद सिराज का हेड टू हेड रिकॉर्ड आप लोग देखकर दंग रह जाइएगा। सिराज का दोस्तों रिसेंट में भी परफॉर्मेंस अच्छा है हेड टू हेड में, और मतलब रिसेंट परफॉर्मेंस अच्छा है, और हर्षित राणा का भी रिसेंट परफॉर्मेंस अच्छा है। तो सेफ ऑप्शन रहेंगे आप लोग के लिए अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, और मेगा ग्रैंड लीग के लिए डिफरेंशियल ऑप्शन मोहम्मद सिराज और हर्षित राणा। अभी मैं आपको इनका हेड टू हेड भी रिकॉर्ड दिखाऊंगा जो कि आप लोग देखकर शॉक हो जाइएगा। उससे पहले यहाँ पर देख लीजिए जो प्लेयर बेंच पर बैठे हुए हैं। शिवम दुबे का रिसेंट में ओडीआई में ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, ऋषभ पंत का भी ठीक है, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि ऋषभ पंत 2-3 साल से ओडीआई मैचेस नहीं खेले क्योंकि बीच में इनका एक्सीडेंट हो गया था। वाशिंगटन सुंदर का भी रिसेंट में ठीक है, खलील अहमद का भी ठीक ही ठाक है। अब इसके बाद इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो दोस्तों रोहित शर्मा 50 मुकाबले खेले हैं दोस्तों श्रीलंका के खिलाफ हेड टू हेड में, 1864 रन बनाए हैं 45 के एवरेज के साथ। शुभमन गिल 69 का एवरेज है दोस्तों, 6 मुकाबले में लगभग 350 रन बनाए हैं। विराट कोहली 2594 रन बनाए हैं, 51 मुकाबले में 63 का एवरेज है। श्रेयस अय्यर का 48 का एवरेज है, केएल राहुल का 38 का एवरेज है। तो इधर से टॉप के पांचों प्लेयर्स का मतलब धुआंधार एवरेज है, और वहीं श्रीलंका का देखा जाए तो बहुत ही फ्लॉप एवरेज है। इसीलिए आपको इंडिया की तरफ से ज्यादा प्लेयर्स पर फोकस करना है। और वहीं दोस्तों अक्षर पटेल 12 मुकाबले में 18 विकेट, कुलदीप यादव
11 मुकाबले में 18 विकेट। और जो मोहम्मद सिराज हैं दोस्तों, इनका रिकॉर्ड देखकर आप लोग शॉक होने वाले हैं, क्योंकि मात्र 6 मुकाबले में इनको ओडीआई में 19 विकेट मिली है दोस्तों। तो इस मुकाबले में डिफरेंशियल ऑप्शन में सबसे 1 नंबर पर रहेंगे और इनको आप लोग कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हैं। उससे पहले जो प्लेयर बेंच पर बैठे हैं इनका भी रिकॉर्ड आप लोग देख लीजिए। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर। अब हमारी क्या रहेगी यहाँ पर फाइनल टीम कॉम्बिनेशन। तो दोस्तों ये हमारी टीम कॉम्बिनेशन निकल कर आ रही है, जो कि हमारे कप्तान रहेंगे विराट कोहली, वाइस कप्तान दोस्तों यहाँ पर कुलदीप यादव, और यहाँ पर मैं विकेट कीपर से कुशल मेंडिस और केएल राहुल को भी रखा हूं। टॉप ऑर्डर से रोहित शर्मा, शुभमन गिल को भी। और यहाँ पर आप लोग क्या बदलाव कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप लोग जान लीजिए यहाँ पर मैं प्रथुम निशंका और कुशल मेंडिस को रखा हूं टॉप ऑर्डर से, क्योंकि मैक्सिमम चांस है कि यही दोनों अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। बाकी मैंने अक्षर पटेल को लिया, विनिंदु हसरंगा को, मोहम्मद सिराज और यहाँ पर एम पथिराना को। मोहम्मद सिराज को मैं डिफरेंशियल पिक के तौर पर रख रहा हूं, नहीं तो आप लोग चाहें तो मोहम्मद सिराज की जगह पर अर्शदीप सिंह को रख सकते हैं। लेकिन 6 मुकाबले में 19 विकेट लेना एक टीम के खिलाफ बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है, इसीलिए मोहम्मद सिराज के ऊपर सभी की निगाहों रहेगी इस मुकाबले में। और बहुत ही शानदार इन्होंने पिछले वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस किया था, मतलब बहुत ही जल्दी आउट कर देते हैं श्रीलंका के प्लेयर्स को। अब बात करते हैं कि अगर इंडिया की टीम पहले बैटिंग करती है तब दोस्तों ये टीम आप लोग के लिए परफेक्ट रहेगी, और अगर इंडिया की टीम चेस करती है तब आप लोग केएल राहुल की जगह पर यहाँ पर आप लोग सिंपली अर्शदीप सिंह को रख सकते हैं। एक बदलाव आपको सिंपल करना है कि केएल राहुल की जगह पर अर्शदीप सिंह को रख लेना है अगर इंडिया की टीम पहले बॉलिंग कराती है तब, और बाकी जो टीम कॉम्बिनेशन सेम रहने वाली है। फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम पर जुड़ जाइए दोस्तों। इस वीडियो में धन्यवाद, और अगर आपको हमारी एनालिसिस और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर कर दिएगा सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए।